जय बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज हमारे बीच में श्री जेके जैन जौली श्रीमती शालिनी जी सेक्टर 7 रोहिणी से यहाँ महाराज श्री के और प्रभु के दर्शनार्थ पधारे हैं। खुशी का विषय है कि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए आज उन्हें यहाँ आमंत्रित करके दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करना चाहते हैं। आइए श्री जेके जैन शालिनी जी सेक्टर 7 रोहिणी की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओम ह्रीम। अब मैं एक मधुर सा सुंदर सा भक्तिमय भजन प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती बबीता जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आएं और अपना मंगल गीत प्रस्तुत करें। श्रीमती बबीता जी। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों को क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, मेरा तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्व सुखाकरो हितकरो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास्ति शुभो ब्रवीतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी मैंने आपके सामने आचार्य पूज्य पाद स्वामी का मंगलाचरण प्रस्तुत किया। व्याकरण जिन्हें थोड़ा सा भी आती है वो जानते होंगे कि व्याकरण में सप्त विभक्तियां होती हैं। उन सर्व 7 विभक्तियों के द्वारा पूज्य पाद स्वामी ने धर्म की वंदना की है, धर्म का स्मरण किया है।
उन्होंने बतलाया कि धर्म ही सब सुखों का आकर यानी खानी है। धर्म को ही बुद्धिमान मानते हैं। धर्म के माध्यम से जीव अपने आत्म कल्याण को जानता है। ऐसे धर्म के लिए मेरा नमस्कार हो। ये धर्म कैसा है? हमारा सुहृत भव भृताम, संसारी प्राणियों का सबसे बड़ा यदि कोई मित्र है तो कौन है? धर्म। संसार के मित्र सारे झूठे हैं। समय देख करके हमसे मित्रता कर लेते हैं, अवसर देखकर मित्रता कर लेते हैं और काम निकल जाने पर हमें छोड़ करके वैसे ही उड़ जाते हैं जैसे पक्षी दाना चुग के चला जाता है। आप देख लीजिए, आपकी जेब में सब कुछ है तो सब आपके साथी हैं, और जिस दिन आपके मित्र को या आपके पड़ोसी को, आपके बंधु वर्ग को, पारिवारिक जनों को ये पता लग जाए कि अब इसकी जेब में कुछ नहीं है, तो जो आपके घर रोज आया करते थे, पूछते थे, वे भी किनारा करके निकल जाते हैं, कहीं आंख मिल गई फंस ना जाऊं। तो सच्चा बंधु कौन है? धर्म। और उसी धर्म की शरण में आप आना नहीं चाहते। मुझे आश्चर्य होता है, हिंदू ग्रंथों में कहा है, दुर्योधन कहता है जानामि अधर्मम में नच में निवृत्ति, जानामि धर्मम में नच में प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूं। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, परंतु मैं जान करके भी धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी दुर्गति का बंध हो गया। जिन लोगों को धर्म अधर्म और धर्म अधर्म के फल का बोध है, फिर भी अधर्म से नहीं हटता है और धर्म में प्रवर्तन नहीं करना, समझ लेना निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कुछ अशुभ होने वाला है। या तो वो अशुभ गति में जाने की तैयारियां कर रहा है, या आचार्य कहते हैं कि वह अशुभ गति से वर्तमान जीवन में जन्म लेकर के आया हुआ। क्योंकि जिनके भद्र परिणाम होते हैं वे ही धर्म की शरण में जाते हैं। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल तो दया है। इसलिए कहते हैं कि हे धर्म, मुझे अपनी शरण में ले ले। धर्म किस गति में कर सकते हो आप लोग बताइए? चारों गतियां आपके समक्ष उपस्थित हैं। नरक में आप धर्म कर सकते हो, वहां जिनेंद्र प्रभु का दर्शन मिल सकता है। वहां क्या दिगंबर संत के दर्शन मिल सकते हैं? क्या वहां पर आचार्य विद्यासागर, गुप्ती सागर जैसा कोई संत आपको धर्मोपदेश दे सकता है? नहीं। ये जानते हैं आप, नरक गति में आपको धर्म का कोई साधन नहीं मिलता। और दूसरी बात, त्रियंच गति, त्रियंच गति के कितने दुख हैं। वह व्यक्ति बेचारा प्राणी, मूक प्राणी, अपनी वेदना को भी प्रकट नहीं कर पाता। धर्म की बात तो दूर है। कदाचित किसी जीव का कुछ पुण्य संयोग हो तो उसे कुछ संबोधन, कुछ संकेत धर्म के मिल जाते हैं, धर्मात्मा मिल जाता है और उनके सहयोग से वह कल्याण कर जाता है। देवगति भोगों की प्रचुरता है। मिथ्या दृष्टि जीव देवगति के दूसरे की ऐश्वर्य को देख करके, रिद्धियों को देख करके झूरते रहते हैं। इसे इतना क्यों, मुझे क्यों नहीं, ये नहीं समझ पाता। उसकी सोच यहाँ तक नहीं पहुंच पाती कि इसके पास सर्व रिद्धियां सिद्धियां हैं, अणिमा मणिमा अधिक है, वैभव है। तो क्यों है? क्योंकि इसने विगत जीवन में धर्म का अनुपालन किया था। ये सोच नहीं होती। ये सोच होती है कि इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे थोड़ा बहुत पूजन पाठ में लगे रहते हैं, वो भी अपने मूल शरीर से नहीं आते। तीर्थंकरों के इतने बड़े बड़े पंचकल्याणक महोत्सव करता है वह, हाथ जोड़कर किन्नर की तरह स्वधर्मेंद्र भगवान की सेवा में उपस्थित रहता है।
लेकिन उसका मूल शरीर नहीं आता। जैसे आप उठ के यहाँ आ गए, वो नहीं आते। उनका मूल शरीर तो उनके विमान में रहता है। उत्तर शरीर विक्रिया के माध्यम से बना करके वो आके महोत्सव क्रियाएं किया करते हैं। अत्यंत भोगों की प्रचुरता है, इसलिए वहाँ पर धर्म जैसे है वैसे नहीं समझो। कुछ सम्यक दृष्टि देव है जो वैराग्य की अनुमोदना करते हुए अपने भावों को निर्मल बनाते हुए धर्म का अनुपालन करके दूसरे जन्म में मनुष्यत्व को प्राप्त करके मुक्ति का संपादन करते हैं। अब कौन सी गति बचती है? हमारी मनुष्य की। और मनुष्य अपनी दुर्गति किस लिए कर रहा है? अपने सोच के माध्यम से। मनुष्य के जीवन के संबंध में आचार्यों ने कहा है कि बहुत बड़े विशाल अनंत भवों के पुण्य के पुंज के योग से नर भव मिलता है, और हम ऐसे देव दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करके उसका उपयोग नहीं कर पाते। आप लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जब निष्क्रमण आता तब कल्याणक तीर्थंकर का होने को होता है। उस समय मनुष्य और देवों में एक संवाद सा छिड़ जाता है। मनुष्य कहते हैं पालकी मैं उठाऊंगा, और देव कहते हैं पालकी मैं उठाऊंगा। देव कहता है कि मैंने भगवान आपके गर्भागमन से आगमन से 9 माह पहले से 6 माह पहले से सेवा की है, मेरे को पहला अधिकार मिलना चाहिए। परंतु जो संयम धारण नहीं कर सकता उसे ये अवसर नहीं मिलता। तो उस समय क्या कहा? नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। सुरपति यानी सौधर्मेंद्र तड़प उठता है और कहता है मनुष्यों, स्वर्ग लोक का राज्य आप ले लीजिए और एक क्षण के लिए मुझे अपनी मनुष्य पर्याय दे दीजिए ताकि मैं प्रभु की पालकी में अपना कंधा दे सकूं। अब आप सोच सकते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और कितना लघु है, ये भी आप जानते हैं। कितना छोटा आपका जीवन है। हाँ, कोई का अंतर मुहूर्त का, कोई का 1 माह का, कोई का 6 माह का, कोई का 1 वर्ष का, कोई का 20 वर्ष का, कोई का 60 वर्ष का। जिसने जैसे आयु कर्म का बंध किया है तदनुसार उसकी जीवन की स्थिति उसको प्राप्त होती है। परंतु आपका ये 100-200 साल का भी जीवन मान लीजिए किसी को पुण्य योग से मिल जाए, वर्तमान में तो इतना है नहीं, 100 वर्ष इंसान जी ले तो बहुत बड़ी बात है। तो आचार्यों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। वो कहते हैं कि सुई के सुनो बहन जी, सुई के छेद में धागा डालने में जितना वक्त लगता है, जो स्वस्थ हो, युवा हो, जिसके नेत्रों में अच्छी प्रचुर मात्रा में ज्योति हो, वो जीव, वो व्यक्ति जितनी देर में सुई में धागा डाल लेता है, अथवा यूं कहिए कि आप लोग प्रवचन सुनते हैं, सुनते सुनते इतनी सी तंद्रा आ जाती है, कितना आपको टाइम लगा? देवों की आयु के सामने आपका जीवन इतना लघु है। मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम योगी कल्पतरम नौमि देवदेवं वृषध्वजम्। पवित्र मन रखो पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ मान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन
वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले करम, करो भले करम। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार, ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोले 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की। धर्म स्नेह बंधुओं, जिस प्रकार पर्वतों में सुमेरु पर्वत और देवों में जिनेन्द्र देव प्रधान हैं, उसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहा है, सब दानों में अभय दान प्रधान है। अभय के माने होता है जो हम आपको 10 प्राण मिले हैं उनकी रक्षा करना, यानी अहिंसा परमो धर्म की शरण में बैठकर अपने जीवन का उन्नयन करना। अहिंसा के बिना जीवन का गुजारा नहीं, अहिंसा के बिना मोक्ष का संपादन भी नहीं। अहिंसा को जगत की मां कहा गया है, अहिंसा को परम ब्रह्म भी कहा गया है। जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा अहिंसा को जान लिया है, वही महापुरुष ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ या कहिए महावीर भगवान जैसी आत्मा के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। हमें हर क्षण इस बात के ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे द्वारा न अपने प्राणों की हिंसा हो,
न दूसरे के विचारों का घात हो। दूसरा व्यक्ति किस राह चल रहा है, हम उसका कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं लिए। हम केवल कभी कभार दया के वशीभूत होकर उसके लिए गाइड कर देते हैं, लेकिन उतना ही गाइड करना चाहिए जितना कि उसको डाइजेस्ट हो। आज दो सुख टकराते हैं और तीसरा दुख पैदा हो जाता है। दो सुख टकराते हैं, पिता सोचता है कि पुत्र ठीक से जिए और पुत्र सोचता है कि पिता को तकलीफ ना हो, लेकिन दोनों के एक साथ मंच पर आने से बहस शुरू हो जाती है, हिंसा के बादल टकराने लग जाते हैं। इधर पिता का स्वर ऊंचा होता है तो पुत्र भी कोई पीछे रहने वाला नहीं है। पुत्र को पिता के प्रति श्रद्धा होती तो उसके जीवन का उत्कर्ष होता। आज पुत्र पिता बन गया है और इसलिए अब पुत्र ने पिता की देखभाल कम कर दी है। जब तक वह अपने को पुत्र समझता रहता है तभी तक वह पिता का ध्यान रख पाता है। जिस रोज उसे ही मालूम हो जाता है कि मैं स्वयं पिता हो गया हूं तो उसकी श्रद्धा का उत्कर्ष रुक जाता है और वह जो मुख में आता है, मन में आता है, कह देता है। जैसे कि साधारण पुरुषों के साथ व्यवहार बर्ताव करता हुआ एक इंसान बातचीत करता है, वैसे ही वह अपने पिता के साथ भी बर्ताव करने लग जाता है। अभय का मुख्य स्रोत है सम्यक दर्शन, नजरिया। मैं अपनी आंख से अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए और देव के लिए देख रहा हूं। जिस आंख से देव को देखता हूं उस तरह की हमारे भीतर उस पाषाण से अनुभूति होने लगती कि नहीं, इदम एव पार्श्वनाथ। अलबत्ता मखराना से एक पाषाण को शेप दे करके लाए हैं अच्छे इंसान का, लेकिन मैंने कहा इदम एव पार्श्वनाथ, तो निश्चित ही मुझे पार्श्वनाथ के गुण उसमें दिखने लग जाते हैं। इदम एव महावीर, तो निश्चय ही उसमें से महावीर की तस्वीर झलक करके बाहर आ जाती है। यह सम्यक दर्शन हमारी नजरिया की बात है। हमारा नजरिया जितना अच्छा होगा उतना ही धरती पर हम अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। यथार्थ की धरती पर बिछी उजालों की राहें जिस व्यक्ति को मिल जाती हैं वह अभय होकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाता है। हम यथार्थ की धरती पर चल नहीं पा रहे हैं। मुखौटा जब तक लगा हुआ है आदमी अपने पिता को प्यार नहीं कर पाता है, और पिता भी यदि मुखौटा लगा लेता है तो पुत्र से प्यार नहीं कर पाता है, और दोनों के बीच एक बहरूपिया की तरह पिक्चर चलती रहती है। दोनों समझते हैं कि पिता मुझे नहीं समझता, और कहता मैं ही पिता को नहीं समझता हूं, और धीरे धीरे वहां महाभारत की भूमिका आकार लेने के लिए खड़ी हो जाती। पिता पुत्र के जीवन में महाभारत की भूमिका नहीं, रामचंद्र और दशरथ के बीच के व्यवहार की भूमिका ही एक अच्छे परिवार के सृजन में कारण बनती। अच्छी समाज के स्ट्रक्चर बनाने में एक दूसरे का प्यार, फाइटिंग नहीं। यदि फाइटिंग करने की सोचकर घर से निकले हों तो फिर तो निश्चय ही संवाद होने वाला है, और एक ऐसा दूषित वातावरण जो आपके लिए सोचने के लिए भी विवश कर देता है। आपका मन दुखी क्योंकि आपके मन में कोई सद्भावनाएं नहीं है। देख दूसरों की बढ़ती को हमारे भीतर एक अच्छा संस्कार पैदा होना चाहिए था। जैसा कि पिछले युग में पड़ोसी के प्रमोशन को देखकर मन प्रिय प्रफुल्लित होता था,
और वह सोचता था कि मेरा पड़ोसी का बच्चा इतना सुंदर है, मैं भी अपने बच्चे को ऐसी बनाने की कोशिश करूंगा। जो व्यक्ति पड़ोसी के बच्चे को देखकर प्रसन्न होता है, पड़ोसी की मां को देखकर आनंदित होता है, वह भी अपने घर के वातावरण बनाने के लिए ऐसी ही मशक्कत करता था, अपनी सहिष्णुता को बढ़ाता था, समन्वय के पथ पर चलता था और अभय की इमारत खड़ी करता हुआ चला जाता था। जब हमारे अंदर सद्भावना होगी, सहिष्णुता होगी, समन्वय के भाव होंगे, तो निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभय दिया जाता है। अभय यानी अहिंसा की डगर पर हम एक एक डग भगते चले जा रहे हैं और वह व्यक्ति अभय की इमारत खड़ी कर देता है। शांति का प्रकाश महानुभाव अभय के सानिध्य में ही फैलता है। अनेक लोग आते हैं सवाल लेकर के, वो कहते मैं शांति चाहता हूं। आप शांति चाहते हैं, किंतु आपके मन में दूसरों के प्रति प्यार का कोई संस्कार नजर नहीं आ रहा। दूसरों के जीवन विकास को देखकर आपका मन मचल जाता है। दूसरों के वैभव को देखकर आपके मन में द्वेष आ खड़ा होता है, जबकि दूसरे का वैभव आपके घर द्वार में दस्तक नहीं दे सकता है और न दूसरे का बच्चा आपका बच्चा हो सकता है प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन आपने उन चीजों को देख करके अपने दिल के लिए गंदगी का आधार बनाया। एक वह बच्चा है जो राजा बनने की योग्यता रखता है और अपने रूम के अंदर तरह तरह के सुमन सजाता है, अगरबत्ती लगाता है और मोमबत्ती लगा के प्रकाश कर देता है। और एक वह है जो गंदगी में जन्म लिया हुआ है, मिथ्यात्व के साथ जन्मा है, स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, घृणा रखने वाला है, दूसरे का माल अपने बनाने की कोशिश करता है। उसके रूप में तो गंदगी ही गंदगी होगी। धर्म स्नेह बंधुओं, हम दूसरे के लिए अभय प्रदान करने की बात सोचें। अभय प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है। अभय प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है। जो व्यक्ति गलती करता है उसे भय रहता है कि कहीं उसकी गलती प्रकट ना हो जाए, और इसलिए वह छुपाने की निरंतर कोशिश करता ही रहता है। जो व्यक्ति कोई त्रुटि गलती नहीं करता है, वह शांति का प्रकाश अभय के सानिध्य में फैलाता रहता है। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अभय का प्रकाश, एक चींटी भी चलती हो तो आपसे भयभीत ना हो। एक चींटी बहुत छोटी इकाई है प्रकृति की, वह भी आपसे भयभीत ना हो, देख के भागे ना। चूहा भी आपको देख के भागे ना, चिड़िया भी आपको देख के भागे ना, गिलहरी भी आपको देख के भागे ना, हिरण भी आपको देख के भागे ना, और मंकी भी आपको देख के भागे ना। ये तभी हो सकता है जब हमारे दिल में परितः अभय के संस्कार हो, अहिंसा की चादर हमारे ऊपर तनी हो, तो ही जाकर के प्रकृति के जीव आपसे प्रीति बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। एक दार्शनिक थी और उसके आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु हिल मिल करके खेल रहे हैं। कोई कंधे पर चढ़ रहा है, कोई सिर पर आ रहा है, कोई मंकी गोद में बैठने को तैयार है, तो गिलहरी हाथ पर चढ़ने के लिए उद्यत हो गई है। दूर खड़े व्यक्ति ने कहा कि बहन क्या मामला है? मैं यहां पर 3 दिन से आपके देश में आया हुआ हूं, लेकिन एक भी प्रकृति के प्राणी ने मेरी नजदीकी को चाहा नहीं। उसने कहा कि आप मांसाहारी हैं क्या? बोले हाँ, मैं मांस खाता हूं।
इसलिए प्रकृति का कोई भी प्राणी आपके साथ सामंजस्य स्थापित करने को तैयार नहीं। उसको हर पल भय है कि ना जाने इसको अच्छा लगे और ये अंदर कर ले, अपने मार दे। इसलिए कोई भी जीव आपके साथ प्रीति का मामला बढ़ाने को तैयार नहीं है। प्रीति वही होती है जहां अभय होता है। मानसिक बल उसी व्यक्ति का बढ़ता है जो अभय रहता है। आप भी तो सर्प को देख के डर जाते हैं ना, इसलिए कि आपके मन में हिंसा है। आपको सर्प दिखते ही आप डंडा लेके मारने को तैयार होते, और यदि मरा हुआ सर्प हो तो नागदेव का मंदिर बनाकर अगरबत्ती लगाने को तत्पर होते। एक चूहा आपके पास से गुजर रहा हो तो आप झटके से उसके लिए प्रहार करने को तत्पर हो जाते हैं, लेकिन वही जब चूहा गणेश के पास होता है तो लड्डू लेकर पहुंच जाते हैं। क्या मामला है? जिंदा आदमी की कोई पहचान नहीं, मरे हुए आदमी किस देश में पहल हो रही है। इस देश में बुतों की आराधना हुई है। जिंदा व्यक्ति के लिए अभय देने का कोई नहीं सोचता है। पाषाण के बिंब खड़े खड़े करके हम श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं, और एक सच्चा आदमी सामने बैठा हो उसके लिए आप नमस्ते भी करने को तैयार नहीं, प्रणाम करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपका यहां अहंकार टकरा रहा है कि मैं कैसे सिर झुकाऊं। आप जानते हैं, फिर भी आपके मन के अंदर ये भाव पैदा नहीं हो पाते। अब है सत्य भाषण और मैत्री की पृष्ठभूमि है। सच बोलने वाले व्यक्ति की जिंदगी में अभय ही अभय होता है, और सत्वेषु मैत्रीम, प्राणी मात्र से जो प्रीति रखता है वह व्यक्ति भी अभय से भरा होता है। क्या तीर्थंकरण जैसा हमारा पुण्य हो सकता है? हो सकता है, यदि हमारे मन और प्राणों के बीच अभय की सदैव भूमिका बनी रहती है। अभय का बीज अनासक्ति या अपरिग्रह। अनासक्ति डिटैचमेंट, हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। कोई कुछ भी आपसे फरियाद करे, इस चीज की आवश्यकता रखिए ना रखिए ना, आप कहें मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं अर्थात अपरिग्रह। जब व्यक्ति अपरिग्रही हो जाता है तो 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वास, इन 10 प्राणों के लिए वह हमेशा संभाल के चलता रहता है। कोई व्यक्ति अभय होकर ही लक्ष्य की ओर स्वतंत्र गति से चल सकता है। कोई व्यक्ति प्रकृति का एक पशु हो, पक्षी हो, छोटा सा कीट भी क्यों ना हो, जब खुले आकाश में चलता है तो पूरी मुस्कुराहट के साथ चलता है, और बीच में स्पीड ब्रेकर बने रहते हैं तो उसको अपनी जिंदगी का भय लगता, कहीं प्राण ना हो जाए, शरीर नष्ट ना हो जाए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं व्यक्ति अभय होकर अपने लक्ष्य की ओर स्वतंत्र गति से चल पड़े। इंसान अभय बने किंतु सद आचरण करने में भय भी रहे। इंसान अभय बने किंतु असद आचरण करने में भय रखे। ये नहीं कि आप अभय हो गए तो पिताजी के सामने ड्रिंकिंग करने लग जाएं, नॉनवेज खाने लग जाएं, पराई स्त्री पर बुरी आंख पिताजी के सामने भी रखें। ये असद आचरण आपके लिए अशोभनीय होता है।
जो इंसान अभयवान होता है वह असद आचरण से भयभीत रहता है। मेरे द्वारा कोई गलत ना हो जाए इस बात की उसके अंदर निरंतर एक ज्योति जगती रहती है। वो कहता नहीं मेरे से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अहिंसे जगन माता, अहिंसा जगत की माँ है। मेरी माँ यदि मुझे शिकायत करे, मेरी माँ पीड़ित होने पे ही शिकायत करती है। यद्वा तद्भा माँ अपने बेटी की शिकायत कभी ना सुन सकती न कर सकती। हम भी अभय की जिंदगी जीने वाले हैं, तो आइए जो अभयदान देने वाला है वह अपने जीवन में स्थिरता, आदेयता, गंभीरता, तेजस्विता, स्वरूपता, सौभाग्यत्व, त्यागित्व, यशस्विता, निरोगता और दीर्घायुष्यता आदि लोकोत्तर गुणों को और धर्म अर्थ काम मोक्ष को सहज ही प्राप्त होता है। हम दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीव का थोड़ा भी अशुभ ना सोचें, अशुभ ना सोचें, हम अच्छा ही सोचें। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो थोड़ा भी हमें बुरा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अभय देता है उसकी जिंदगी में स्थिरता होती है, आदेयता, अनेक लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अभय देता है वह गंभीर हो जाता है, उसके चेहरे पर तेज टपकने लग जाता है, रूप स्वरूप हो जाता है, सारे सौभाग्य उसके चरणों में होते और वह त्यागियों की कैटेगरी में आता है। उसका यश लोकोत्तर तक फैलता है। वह कभी कहीं रोगी नहीं, सदैव निरोग होता है और अच्छी आयु लेकर के आओ सबके सामने एक मॉडल पेश करता है। रसिया में 148 वर्ष का व्यक्ति घोड़े की लगाम लेकर के खड़ा, ये उसकी दीर्घायु अभय का प्रतीक है। आप सब अभय देने की बात सोचें। 5 इंद्री, मनोबल, वचन बल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों को न अपने नष्ट करने की ओर बढ़ें न दूसरे के प्राणों का घात करें। जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को काटना नपुंसक वेद के बंद के लिए कारण माना गया है। अपनी किसी भी जागृत इंद्री को संयम के माध्यम से, इंद्री दमन के माध्यम से अरिहंत तक पहुंचना है, लेकिन इच्छाओं को दबा करके या उनको जाति करके छत बिछत करना नपुंसक वेद बंद के लिए कारण बनता है। ऐसा पूज्य पांच महाराज ने फरमाया है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सभी के लिए अभय देने का प्रयास कीजिएगा। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और आपके मंगल की कामना करता हूं कि आपके जीवन में अभय के संस्कार बढ़ें। जिस व्यक्ति के जीवन में दूसरे के प्रति अभय की भावना है, वही ही अहिंसा माँ की गोद में परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शेष शमशान की राख। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। नमो नमो वरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयरियाणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव साहुणं, नमो नमो वरि
हन्ताणम्